बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज ही हम इस लेक्चर में सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सोशलाइजेशन, अगर हम इसके लफ्ज़ी मायने पर गौर करें तो सोशलाइजेशन होती है समाजी तरबियत। क्या होती है? समाजी तरबियत। कभी आपने नोट किया है कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे या कोई अच्छी आदत शो करे तो हम कहते हैं कि इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। और अगर तो कोई बच्चा नेगेटिव बिहेवियर शो करे या कोई गलती से कोई गलत काम कर दे तो हम उसकी तरबियत को कहते हैं कि उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि एक समाजी तरबियत है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है, यानी कि उसको उसको कुछ समझ नहीं होती कि उसको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। वो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़, हर चीज़ को वो अपने अडॉप्ट करता है, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अडॉप्ट किया पहले उसने, यानी कि वो देखता है ना कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फिर वही काम वो भी करना शुरू कर देता है। सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो हमारे पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है और हमारी बर्थ से स्टार्ट होता है और हमारी डेथ तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको आपके कल्चर के बारे में पता चलता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, हर चीज़ के बारे में आप लर्न करते हो। जब आप इस सोसाइटी में आते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। इस सोसाइटी में आने के बाद ही आप ये चीज़ें लर्न करते हो और ये चीज़ें सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही लर्न करते हो। अब यहाँ तक तो वह सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग बुक को रिलेट करते हैं। द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक्स अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब जो पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानें बोलते हैं। डू यू नो दैट दीज लैंग्वेजेस हैव बीन स्पोकन इन द सबकॉन्टिनेंट फॉर सेंचुरीज। क्या आपको मालूम है कि ये जो ज़ुबानें जो हम बोल रहे होते हैं, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान, अलग अलग ज़ुबानें बोल रहा है। ठीक है, ये आज से सेंचुरीज पहले सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। और फोर फादर्स स्पोक दीज लैंग्वेजेस टू। हमारे परदादा, यानी कि हमारी जो परदादा दादा उसके उनके भी दादा, मतलब काफ़ी पुराने हमारे फोर फादर्स भी यही लैंग्वेजेस बोलते थे। They taught them to their children, who in turn taught them to those who would live after them. उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को यही लैंग्वेजेस सिखाई। उसके बाद उनके बच्चों ने उनके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाई वही लैंग्वेजेस, एंड सो ऑन। इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये लैंग्वेजेस चलती गई। फाइनली आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पास्ड अवे ऑन टू अस। अब हमारे पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया से जाए फानी से कुछ करके। द सेम इज़ द केस विद आवर फेस्टिवल, क्यूजिन, क्लॉथिंग एंड अदर एलिमेंट ऑफ द कल्चर। अब ये जो लैंग्वेज का प्रोसेस था कि पहले उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई, फिर उनके बच्चों ने उनके नेक्स्ट जनरेशन को सिखाई, यानी कि इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये लैंग्वेजेस चली। सेम द केस फेस्टिवल है हमारे पास क्लॉथिंग है कि सबसे पहले देखिए हमारे परदादा थे, ठीक है, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी उनके बच्चों ने वो अडॉप्ट की, फिर वो जो उनके बच्चे थे उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने वो अडॉप्ट की, फिर वो उस तरह से जनरेशन टू जनरेशन करते करते हमारे तक ये वो ड्रेसिंग सेंस पहुंचा जो हम करते हैं अपने साथ, जो हम लोग पहनते हैं वो हमारे फोर फादर से हमें मिला है। कल्चर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज लर्न एंड पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब कल्चर यही है कि जो आप लर्न करते हो, जो आप अपने बुजुर्गों से लर्न करके आते हो, अपने फोर फादर से लर्न करते हो या अपने पेरेंट्स से लर्न करते हो, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, नस्ल दर नस्ल वो काम हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज नोन एज सोशलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने कल्चर को ऑब्जॉर्व करते हो, इससे हम लोग ने सोशलाइजेशन का नाम दे दिया है। तो सोशलाइजेशन वी लर्न हाउ टू लिव एंड बिहेव इन द सोसाइटी। अब इस सोशलाइजेशन के थ्रू हम लर्न करते हैं कि हमने किस तरह से इस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारनी है, या हमने इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए किस तरह का बिहेवियर शो करना है। वी आर बॉर्न विदाउट कल्चर। हम जब पैदा हुए थे हमको अपने साथ कोई कल्चर नहीं लेकर आए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। वी लर्न इट एज वी ग्रो।
हम जैसे जैसे ग्रो करते गए, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, हम लोग जैसे जैसे हमारे ईयर्स में कम होते गए, जब हम लोग पहले 1 साल के थे, फिर 2 साल के, फिर 3 साल के, फिर हम लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, हमने उसे लर्न करना सीखा. देयर आर सम पीपल और इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंसेस आवर कल्चर. अब यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे इदारे होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो कि हमारे अंदर की खूबी को और इन्हेंस करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं. दे आर फैमिली, रिलीजन, स्कूल एक्सेट्रा. उनमें हमारी फैमिली आ जाती है, हमारा रिलीजन, हमारे अपने, ठीक है, हमारी फैमिली के अंदर हमारे अपने लोग होते हैं ना, हमारे रिलीजन, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे स्कूलिंग के थ्रू भी बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एजेंट्स. अब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अगर हम इस टॉपिक पर गौर करें तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट नेम हैं. नंबर 1 एजेंट और नंबर 2 सोशलाइजेशन. पहले हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या है. एजेंट वो तमाम सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आपकी तरबियत हो. इनमें ग्रुप भी आ जाते हैं, पीपल भी आ सकते हैं, इनमें इंडिविजुअल भी आ सकता है, इसमें इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंस्टीट्यूशन जो आपके बिहेवियर को, आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड को, आपके इन सब चीज़ों को इन्हेंस करे, वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहलाता है. देन सेकंड है सोशलाइजेशन. कि सोशलाइजेशन क्या है. सोशलाइजेशन बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है. इस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही आप ऐसे कल्चर के बारे में जानते हैं, ऐसी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, और दुनिया के बारे में जानते हैं, और यहाँ रहने सहने का तरीका जानते हैं, यहाँ के वैल्यूज़, नॉर्म्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में लर्न करके आप एक सोशल बीइंग बनते हैं. आप एक सोसाइटी में एडजस्ट होते हो. तो ये जो है ये एक सोशलाइजेशन है. ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपकी बर्थ से शुरू होता है और आपकी डेथ तक चलता रहता है. अब वो तमाम एजेंट जो आपकी सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. यहाँ 6 मेजर एजेंट हैं जो इंसान को सोशलाइज करते हैं. बेसिकली हर इंसान एक एजेंट है सोशलाइजेशन का. कोई कहीं किसी को सोशलाइज कर रहा है तो किसी से उसकी अपनी सोशलाइजेशन हो रही होती है. तो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. हर बंदा इस प्रोसेस से गुजरकर अपनी सोसाइटी के बारे में लर्न करके वहाँ रहना सीखता है. तो फर्स्ट एजेंट है फैमिली. अब हमारे पास फैमिली को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एजेंट को डिस्कस करेंगे. सो फैमिली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट. आपकी सोशलाइजेशन की स्टार्ट ही आपकी फैमिली से होती है. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है अपनी फैमिली पर, अपने सर्वाइवल के लिए. अब फैमिली से आपको कुछ चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, लैंग्वेज हो गई. ये चीज़ें आपको आपके बाय बर्थ ही आपकी फैमिली दे देती है, और आप तकरीबन 70 to 80% उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं. इसके अलावा फैमिली आपकी सोशलाइजेशन 2 फैक्टर की बुनियाद पर करती है. नंबर 1 आपके बायोलॉजिकल सेक्स के थ्रू. नंबर 2 सोशल पैरेंट ऑफ क्लास, यानी कि पेरेंट का जो सोशल क्लास होगी उसके बेस पर आपकी सोशलाइजेशन की जाएगी. था आपके बायोलॉजिकल सेक्स, आपकी फैमिली जिसमें आपकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम कहते हैं कि बच्चे का पहला दर्स ही उसकी माँ की गोद में होता है. तो बच्चा सीखना ही अपनी माँ ही गोद में शुरू करता है. तो उसकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. इसकी सोशलाइजेशन के अलावा फादर, सिबलिंग वगैरह का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. लेकिन मदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि बेसिक तरबियत ही बच्चे अपनी माँ की गोद में करते हैं. चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बुक से. फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन. यानी कि वही बात जो मैंने कहा कि फैमिली जो होती है वो आपको बुनियादी तौर पे सोशलाइज करती है. द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट सून आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ. अब ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है. चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स. चिल्ड्रन अपने दादा से, अपने दादा नाना से और अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग से बहुत कुछ वो गेन करता है. दे इनहेरिटेड लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड मॉरल फ्रॉम द फैमिली, एंड दिस बिकम पार्ट ऑफ द एवरीडे बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी.
वही बात जो मैंने कहा है कि वो अपनी लर्न कर रहा होता है ना, उसको लैंग्वेज को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, और वो उसकी हर रोज़ की आदत बन जाती है जो वो देख रहा होता है। फैमिली टीचर्स चिल्ड्रन हाउ टू टॉक, वॉक, ईट एंड बिहेव टूवर्ड्स अदर। और फैमिली क्या बताती है बच्चे को, किस कहाँ से आपने वॉक, कैसे चलना है, किस तरह से आपके बात करने का, बोलचाल का तरीका क्या होना चाहिए, वो सब कुछ आपको आपकी फैमिली देती है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं आप लोगों को बाकी सारे कुछ आप लोगों को बता दूंगी, बाकी सारी आप लोगों को सोशलाइजेशन के एजेंट बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको अभी तक यहाँ तक बिल्कुल बात मेरी समझ आ चुकी होगी। और जहाँ पर करते हैं हम अपनी इस वीडियो का ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।